मैं बेकार में नाम लेके बोलूंगा सही नहीं है, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। हम्म। हो गया। हम्म। अब ये देखो, इधर ध्यान दे लेना एक बार। उस दिन पहले फॉर्मूले लर्न करवा दिए गए थे, एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, जो वो ध्यान से सुन लेना। ट्रिग्नोमेट्री किस पर बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल पर। तो एक एंगल 90 है हमेशा। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? 90 के सामने वाला। तो बाकी के दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। जो भी एक्यूट एंगल हम कंसीडर कर रहे होते हैं, जनरली यहाँ थीटा से करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ए बी सी फाई कुछ भी आ जाता है ना। यहाँ पे फिलहाल थीटा, ये थीटा आप देख रहे हो इस तरह से बनाया जाता है। जो भी आप थीटा लोगे, जो भी एक्यूट एंगल थीटा लोगे, उसके सामने का परपेंडिकुलर लिया जाएगा। अभी तक हम क्या करते थे? हमेशा परपेंडिकुलर ऐसे होता है वर्टिकल, और बेस हॉरिजॉन्टल। लेकिन अब ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, जो भी थीटा, जो भी एक्यूट एंगल कंसीडर किया जा रहा है, उसके सामने का क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब इस फिगर में देखना, ये 90 है, तो 90 के सामने का हमेशा हाइपोटेन्यूज। यहां थीटा इसे कंसीडर किया, तो उसके सामने का क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया जो एंगल से जस्ट लगा हुआ है? बेस। यहां पर बेस ऐसे है, यहां ऐसे। फिर उसके बाद आपको ये लर्न करना है पीबीपी अपॉन एचएचबी, जो कि कई फॉर्मूले दे रहा है। पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा होता है ना, टेन थीटा। पी अपॉन बी, और कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो आपको ये फॉर्मूले पहले ही करवा दिए गए थे। एक्चुअल में ये फॉर्मूले बताने के बाद जरूर हर हाल में पहले लर्न करवा लो बच्चों से, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। पी अपॉन एच साइन थीटा, बी अपॉन एच कॉस थीटा, पी अपॉन बी, सोचना ना पड़े, ऐसे इस तरह से लर्न होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, टेन थीटा, एच अपॉन पी कोसेक, एच अपॉन बी सेक थीटा, बी अपॉन पी कॉट थीटा। और इसका साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। उम्मीद है सबको लर्न होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? इनके रेसिप्रोकल्स साइन थीटा कोसेक थीटा आपस में रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सेक थीटा रेसिप्रोकल, टेन और कॉट थीटा रेसिप्रोकल। तो जो रेसिप्रोकल्स होते हैं उनका प्रोडक्ट क्या होता है? वन। रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट वन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वीडियो देखी और बस आगे बढ़ गए, नहीं, लर्न करना होता है हमें वो सारी चीजें। जब अच्छे से लर्न हो जाती हैं तब आगे एक्सरसाइज करनी होती है। कुछ और फॉर्मूले जो यूज में आएंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी ध्यान रखना, ये तो हालांकि सबको पता होता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं कई बार उन्हें नहीं पता होता, तो इसलिए ये बनाया गया है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बाकी जो बचा वो बेस हो गया। और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट जब हम ये फॉर्मूला जगह जगह यूज करते हैं, एच इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहाँ से आया? यहाँ से आया। ठीक है, पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान रखना एच स्क्वायर माइनस से पहले आएगा। तो पी क्या हो गया? रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस। ठीक है,
पी स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ ये रूट लग जाएगा, एच स्क्वायर पहले रखना है, ये वाली बात को ध्यान रखना है। ये कुछ फॉर्मूले लगाए हैं वो सेकेंड एक्सरसाइज में यूज होंगे, मैं फिलहाल के लिए अब फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे रही हूँ। हाँ, एक बार जरा ये भी रिमाइंड कर लो, ये जगह जगह काम आ रहा है, ये मैं बीच बीच में बताती रही हूँ। अगर न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है, तो फर्स्ट और फोर्थ एक साथ मल्टीप्लाई होंगे और वो ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। सेकंड और थर्ड एक साथ मल्टीप्लाई होंगे और वो नीचे आएंगे, ठीक है। फिर अगर न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में नहीं है, तो जो न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन में है उसका डिनोमिनेटर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 3 5 से मल्टीप्लाई इस तरह हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस, है ना, 2 अपॉन और फिर 3/5 लिखा है, तो यहाँ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है, देखने में ये और ये सेम लग रहे हैं ना, लेकिन इसका आंसर 2/15 जबकि इसका आंसर 10/3, फर्क है ना। यहां पर न्यूमरेटर फ्रैक्शन में था तो उसका डिनोमिनेटर दूसरी तरफ ले गए, यहां डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है तो उसका डिनोमिनेटर दूसरी तरफ ले गए। ध्यान रहेगा ना कैसे करना है, ठीक है। तो ये 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर बच्चों जब इस तरह की चीजें आती हैं, सेकंड वाला और फोर्थ वाला कट सकते हैं, अगर सेम है तो कट जाएंगे, तो जो चीज बचेगी उसे सीधा ही लिखना है। लेकिन इसी तरह फर्स्ट और थर्ड भी कट जाते हैं, लेकिन इसमें जो बची हुई चीज है उसे कैसे लिखते हैं, पलटकर, है ना। यहां हमने सेकंड और फोर्थ कट करा, जो बची हुई चीज को सीधा लिखना है, आराध्या ध्यान देना है ना। और फर्स्ट और थर्ड कट करा तो बची हुई चीज को कैसे लिखना है, पलटकर। कोई दिक्कत किसी तरह की, क्लियर है ना। हाँ, अब ये बात करते हैं, ये इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, determine उन्होंने क्या बोला है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट बी बोला है ना, तो बी पर 90 डिग्री आएगा ना, बी पर 90 डिग्री। यहां पे मैंने ए लिख लिया और यहां पर सी लिख लिया है, ए बी 24 है, ठीक है। तो ये 24 सेंटीमीटर, डिटरमाइन बी सी 7, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। अब ध्यान देना, जब साइन के साथ ए लगा हुआ है, साइन ए फाइंड करना है हमें फर्स्ट पार्ट में। साइन मैंने आपको क्या बताया था, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना। अब साइन के साथ ए लगा हुआ है, यानी एक्यूट एंगल कौन सा वाला कंसीडर हो रहा है, एक्यूट एंगल कौन सा कंसीडर हो रहा है, ए, ठीक है। परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, बेस। अभी इसमें हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो हाइपोटेन्यूज हमें निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज यहां निकाल के रख ले रहे हैं।
हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला पहले ही करवा दिया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रूट पी स्क्वायर क्या हुआ 7 स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, कितना हो गया ये, कितना हो गया 625, और 625 का रूट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें साइन थीटा निकालना है। तो इसमें परपेंडिकुलर हम 7 ले लेंगे और हाइपोटेन्यूज 25 ले लेंगे। ठीक है, ये आ गया साइन ए। अभी हमें इसमें और क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए, बच्चों कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस कितना हो गया 24 अपॉन 25। ठीक है, अब यहाँ पर साइन सी कॉस सी की बात की जा रही है, तो मैं क्या कर रही हूं, मैं इस फिगर को दोबारा से बना दे रही हूँ, ये यहाँ हाँ इधर देखो, ध्यान दो इधर, सेकेंड पार्ट में बोला है साइन सी और कॉस सी। एक मिनट शांत रहना, शांत। अब हमें ये चेंज करना पड़ेगा। हाँ इधर देखो, मैं बता रही हूँ। हाँ, अब सी के हिसाब से चलना है, तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी 24 परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा 7। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर। हाँ नंबर चेंज हो गया ना, पहले पहले परपेंडिकुलर 7 था, एच तो वही रहेगा, वो हमेशा 90 के सामने होता है। तो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 24 अपॉन 25। फिर उसके बाद कॉस सी, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हो गया 7/25। हाँ क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं पॉइंट पे निकालने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में रखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
इधर ध्यान देना बच्चों, इधर सामने देखो। फाइंड करना है हमें tan p माइनस cot r। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये 13 और ये 12 दिया हुआ है। ठीक है, हमें एक काम करते हैं, ये क्यू आर निकाल लेते हैं। तो क्यू आर कैसे आ जाएगा, √13² माइनस 12², यानी ये हो गया 169 माइनस 144, कितना आ गया 25, यानी क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, हमने ये लिख लिया 5। अब फाइंड करना है हमें, tan p निकाल ले रहे हैं पहले। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना माना जाएगा, p के सामने वाला परपेंडिकुलर लेंगे और बेस फिर ये, तो यानी कि 5/12। और फिर cot r और निकाल ले रहे हैं, cot r। तो अब यहां पर cot का निकालते समय r के सामने का परपेंडिकुलर लिया जाएगा। cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot r निकालते समय ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर के हिसाब से ये क्या हो गया 5/12। हाँ, देखो हमसे क्या पूछा है, tan p माइनस cot r, यानी ये क्या हो गया 5/12। काम करना है या बात करनी है, सार्थक क्लियर है ना, क्यों सेम आया, माइनस करना है, बता रही हूं, यानी आंसर 0 हो गया। हाँ, सेम देखो क्यों आया, परपेंडिकुलर ये है और ये हो गया बेस, तो 5/12 क्लियर। अब जब cot r की बात आई तो क्या किया, r के सामने का परपेंडिकुलर लिया, अब ये p बन गया, क्या बन गया ये p, और ये क्या बन गया बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 5/12। हाँ बताओ, क्लियर है ये, ठीक है। इसीलिए ये ध्यान से करना है कि ये वाली चीज माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा एक्यूट एंगल लेते हुए चल रहे हैं, उसके सामने का परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If sin A is equal to 3/4, कैलकुलेट cos A and tan A। तो हमने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है। साइन A है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर ध्यान दो, साइन के साथ A है ना, ठीक है। मैं यहाँ ABC लिखने वाली हूं, क्या मैं यहाँ A लिख सकती हूँ, नहीं। साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ जो भी एंगल लगे हैं वो एक्यूट वाले होंगे, ठीक है। हाँ कंपलसरी है। तो साइन ए है, तो ए आप एक्यूट को डालो, चाहे ये डाल दो चाहे ये, मैं नीचे की तरफ डालना ज्यादा पसंद कर रही हूँ, उसका भी मैं रीजन बताऊंगी। ये मैंने ए ले लिया,
ये बी और ये सी। अगर बच्चा इसको ए लेता है तो सब कुछ करवाना बेकार। अब मैंने नीचे क्यों लिया ए, ये और सुन लो। हालांकि मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि जो भी एंगल एक्यूट एंगल कंसीडर करोगे उसके सामने का परपेंडिकुलर होता है। एक नॉर्मल तरीके से हमारी आंखें परपेंडिकुलर खड़ा देखना चाहती हैं ना, और बेस को हॉरिजॉन्टल देखना चाहती हैं ना, तो मैंने जान के ए इसे लिया जिससे परपेंडिकुलर खड़ा आएगा, मिस्टेक के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो अब साइन ए 3/4, साइन ए 3/4, और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए के सामने का परपेंडिकुलर ये तो 3 हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? 4। बात समझ आ रही है? साइन ए 3/4 जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर ए के सामने का होगा, ये 3 हो गया, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने का, तो ये 4 हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री। अब बी ए हमें निकाल लेना है। बी ए कैसे आएगा? √4² - 3² करेंगे ना, हाइपोटेन्यूज पहले लेना होता है। 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9, क्या बच गया? ये 7, √7 आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई? √7। ऐसे ही रहने देना है, √7 नहीं। ठीक है, अब कैलकुलेट कॉस ए। कॉस ए निकालना है बच्चों। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा? बेस √7, हाइपोटेन्यूज 4, तो √7/4 कॉस ए की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद क्या है? tan A। ठीक है, tan A। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा? 3/√7। नहीं, इसमें ये सब कुछ नहीं करना। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? आप आंसर चेक कर सकते हो। क्लियर है ना? ठीक है, फिर हम्म given 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। ठीक है, तो यहां भी फिगर बना ले रहे हैं, और देखना बच्चों, 15 cot A is equal to 8, तो cot A is equal to क्या हो जाएगा? 8/15। जो चीज 15 कॉट में मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड में नीचे आ जाएगी ना, दूसरी तरफ लाते समय। ठीक है, और कॉट होता क्या है? कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना। अच्छा,
कॉट के साथ ए लगा हुआ है, तो क्या मैं 90 डिग्री को ए ले सकती हूँ? नहीं, एक्यूट को ही लेना है। बेटर होगा मैं नीचे वाले को ए ले रही हूँ, इसको बी बना देते हैं सी, ठीक है। और कॉट ए 8/15 है, जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो हो गया 8 और परपेंडिकुलर ये हो गया 15, ठीक है। अब हमें साइन ए निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज तो चाहिए ना। अब हम इसमें हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, यानी कि AC कैसे आएगा? रूट 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, डायरेक्ट लिख लू ना। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, कितना हो गया ये? 289, यानी 17, ठीक है। तो ये 17 आ गया। अब हमें निकालना है साइन ए। हर बच्चे को समझ आ रहा है ना? साइन ए क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या बन गया साइन ए? (15/17). फिर उसके बाद सेक ए निकालना है हमें। सेक ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 17/8। हाँ, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? किसी तरह की कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट। गिवन सेक थीटा, क्या प्रॉब्लम है? सुनना है या नहीं? तो सुन लो, सामने देख लो, यही काम आएगा। हाँ, ठीक है, मैं यहाँ भी फिगर बना ले रही हूँ। यहाँ पर सेक थीटा करके है, ABC करके नहीं है, थीटा। तो वो एंगल थीटा 90 वाला नहीं होगा ना, एक्यूट एंगल होगा ना, ठीक है। मैं इसको यहां पर थीटा ले रही हूं, और सेक थीटा इज इक्वल टू है 13/12, और ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब थीटा के सामने का ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? 13, और बेस क्या हो गया? 12, ठीक है। ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर हम फाइंड कर ले रहे हैं। परपेंडिकुलर कैसे आएगा? रूट h² माइनस बी स्क्वायर, यानी 13 स्क्वायर 169 माइनस 12 स्क्वायर 144। हाँ, तो ये √25, यानी कि 5, तो ये आ गया 5, ये 5 आ गया। ये तो दे रखे थे, ये हमने निकाला है, ठीक है। अब कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6। टोटल 6 होते हैं। एक तो पता ही है सेक थीटा, बचे कितने? 5।
तो 5 आंसर्स निकलने हैं ना, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम साइन थीटा निकाल ले रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, P अपॉन H, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 5/13। फिर उसके बाद cos थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H, तो cos थीटा आ गया 12/13। फिर उसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, एक तो ये आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 5/12। अब क्या क्या बचे हैं? कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है ना H अपॉन P। डायरेक्ट मैं यहां से लिख सकती हूँ ना 13/5। ठीक है, सेक थीटा दे रखा है, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, तो क्या हो जाएगा 12/5। ठीक है, 5 क्वेश्चंस मैंने ये करा दिए, अब आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है।